टॉर्क। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिए, इसका जो सिंबल होता है ना वो ऐसा होता है, ये प्रोनाउंस किया जाता है टाउन, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर। व्हाट इज टॉर्क? अगर हम टॉर्क का बेसिक लॉजिक समझे ना, तो टॉर्क इज द rotating ability of a force. Torque is the rotating ability of the force. मतलब अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करा पाए तो हम ये कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के पास एक टॉर्क है, इस फोर्स के पास एक टॉर्क है। जैसे कि सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है अगेन इट इज अ रिजिड बॉडी और ये एक पॉइंट के अबाउट ऐसे हिंज है, हिंज, ठीक है। तो इसी पॉइंट के अबाउट ये घूम सकता है, तो दिस पॉइंट इज द एक्सिस। अब अगर सपोज हम एक इस पॉइंट पर फोर्स लगाएं F, तो ये वाली फोर्स इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम यस सर, हाँ, अगर हम सेम ऑब्जेक्ट पर फोर्स भी सेम, लेकिन जिस पॉइंट पर हम उसको लगा रहे हैं ना वो पॉइंट बदल दें, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स अगर हम बदल दें, तो सेम फोर्स ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाने लगेगी इसी समय पर। अच्छा, एक और चीज हम देख सकते हैं, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये है एक्सिस, और अगर हम कोई फोर्स यहां लगा दें ऐसे, तो अब ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को घुमा ही नहीं पाएगी। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि चाहे फोर्स, आप एक चीज देख सकते हैं कि चाहे फोर्स सेम रहे, लेकिन फोर्स को अगर अलग अलग पॉइंट्स पर लगाया जाए तो वो फोर्स जो है वो अलग अलग रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसीलिए लोगों ने ये कहा कि फोर्स के अलावा एक नया कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो रोटेटिंग एबिलिटी दिखाए, उसी को लोग कहते थे टॉर्क। तो व्हाट इज टॉर्क? इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सबसे पहला जो टॉर्क है वो है, ये रिजिड बॉडी वाला केस हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, पहले हम जनरल पढ़ते हैं। सबसे पहला है टॉर्क अबाउट ओरिजिन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया वो भी तो डिसाइड करेगा ना कि वो एंटी हाँ क्लॉकवाइज। बिल्कुल 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 सही बात है, लेकिन मैंने तो ये कहा कि अब तीनों में सेम ही फोर्स लगाई ना, सेम डायरेक्शन में लगाई, लेकिन फिर भी तो देखो तीनों में इफेक्ट अलग अलग हो रहा यस सर। है ना। इसीलिए मैंने कहा कि फोर्स को लगाने की, भाई फोर्स ही बदल दी तब तो बात ही और है, लेकिन अगर फोर्स सेम रखी तो भी तो कोई इस बात की गारंटी नहीं कि सेम डायरेक्शन में घूमे, ओके सर। है ना।
तो सबसे पहला है टॉर्क अबाउट ओरिजिन। जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है, एक ये पॉइंट है P, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्स किस पॉइंट पे लगती है। ये पॉइंट जो है इसका पोजीशन वेक्टर है R, और इस पॉइंट पर सपोज एक फोर्स लग रही है F। तो टॉर्क अबाउट ओरिजिन, tau vector, it is simply R vector cross F vector, cross product of position vector and force vector. What is R? R is the position vector of the point of application, position vector of the point of application, और F तो force vector है। तो ये बताओ, इतना समझ में आया? सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है R Yes, sir. क्रॉस F। यस सर। लेकिन कई बार ऐसा भी तो कोई जरूरी थोड़ी कि हमेशा ओरिजिन के ही अबाउट कहें टॉर्क निकालो, किसी और पॉइंट के अबाउट भी कह सकते हैं। तो अगला पॉइंट है टॉर्क अबाउट एनी अदर पॉइंट। जैसे सपोज दिस इज द ओरिजिन, और ये एक फोर्स है जो इस पॉइंट पे लग रही है। फोर्स इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट। इस पोजीशन का जब मैं इस पॉइंट का जब मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा तो मैं उसको ये लिख दूंगा, ये पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग। तो मैं इसको लिख देता हूं Yes. आर, तो मैं इसको लिख देता हूं आर 80, आर 80 पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग। लेकिन यहां पर हमको टॉर्क ओरिजिन के अबाउट नहीं निकालनी, अबाउट एनी अदर पॉइंट वी हैव टू फाइंड। तो सपोज देयर इज सम अदर पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट P, एंड अबाउट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड द टॉर्क। क्वेश्चन में ऐसे लिखा था फाइंड द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट के Yes, अबाउट sir. हमको निकालनी है, इस पॉइंट के अबाउट निकालनी है। तो इसका जब मैं पोजीशन वेक्टर बनाता हूं तो ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू फाइंड द टॉर्क। तो दिस इज आर अबाउट। तो आप क्वेश्चन में ही देख सकते हैं, जैसे कहें पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू फाइंड द टॉर्क। अब ये वाला जो पोजीशन वेक्टर होता है ना, ये वाला, ये होता है Yes. R एट माइनस R अबाउट। सर ये एट वाला एक बार दोबारा समझा दो, आर भाई एट क्या है? जैसे कोई क्वेश्चन होगा उसमें ये लिखा होगा फोर्स इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट, यस सर, यस सर। तो वो जिस पॉइंट पे है
जिसके साथ लिखा है एट दिस पॉइंट, उसी के पोजीशन वेक्टर को मैंने एट लिख दिया, RAT। ओके सर अब आ गया। ठीक, और अबाउट समझ में आया? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट यस अबाउट, सर, अबाउट उसके अबाउट sir. विच वी हैव टू फाइंड द टॉर्क। जी सर। तो इस केस में जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, इट इज R एट माइनस R अबाउट, माइनस करना पड़ता है क्रॉस F। सर हाँ बोलो। सर ये माइनस कैसे आया, ये समझा दो। ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वाला अगर देखो तो एरो Yes, के sir. हेड की तरफ है अबाउट एट वाला, और टेल की तरफ है अबाउट वाला। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। ओके, तो ये पहले दो आप कॉपी कर ले, फिर ओके अपन इन सर, पे ना आ भी गया। सवाल करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये अबाउट द ओरिजिन वाले में मतलब फोर्स कैसे लग रहा है? फोर्स तो किसी भी पॉइंट पे लग रहा है। हाँ जी सर, दोनों में बता दीजिए एक बार ये बात। क्या बोलो, क्या क्या बता दूं? सर कि फोर मतलब जो टॉर्क है वो ओरिजिन के अबाउट कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है नहीं, निकालना होता है। क्वेश्चन में कहते हैं निकालो टॉर्क, ठीक है सर। तो उसका फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। फोर्स लगती है, वो फोर्स टॉर्क जनरेट करती, जिस वजह से बॉडी घूमती है। तो कितनी टॉर्क जनरेट करती, उसका ये फॉर्मूला है। ओके सर। सर जो हम अबाउट निकाल रहे हैं वो एक्सिस वहां से पास कर रहा है जिस पॉइंट में हम अबाउट बिल्कुल मान सही रहे कह हैं। रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ओके सर, अबाउट का मतलब कि उसी पॉइंट, ये है एक्सिस, इस केस में ओरिजिन है एक्सिस, और इस केस में वो पॉइंट ये P है। है एक्सिस। ठीक है सर। ठीक है, समझ गए? जी सर। सर इसकी डेरिवेशन नहीं है? बेटा ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसकी क्या डेरिवेशन होगी? नो सर, ये टॉर्क इज इक्वल टू क्रॉस वाला, ये R इंटू नो F। नो नो नो, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है। ओके सर। टॉर्क, एक तो एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग का मैंने देखा है कि मुझे ऐसा लगता है कई लोग नोट्स से नहीं पढ़ते। वो क्या करते हैं, या तो एनसीईआरटी से पढ़ने लगते हैं या किसी और चीज से। तो एक चीज ध्यान रखिए, हो सकता है कि बॉटनी और जूलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ के बहुत फायदा होता हो, लेकिन फिजिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं। उल्टा एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आधी चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। इसलिए मैं कहता हूं सिर्फ नोट्स पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, सिर्फ सवाल करो जहां से भी करने हो, क्योंकि वो पढ़ के और कॉन्सेप्ट खराब होंगे। सर पैकेज से पढ़ सकते हैं? क्यों पढ़ सकते हैं, जब नोट्स नहीं बनाते आप? क्यों पढ़ सकते हैं पैकेज से?
मैं तो कहता हूं पढ़ना ही क्यों है पैकेज से। अगर ऐसा लगता है कि ये टॉपिक नहीं कराएगा तो मुझे बता दो, मैं करा दूंगा, पर हमें क्यों पढ़ना पैकेज से भाई। फिर हमारे क्लास अटेंड करने का मतलब ही क्या हुआ अगर हम उसके बाद भी अपने आप से किसी किताब से रीडिंग लगा रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ फोर्स F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन acts at a point r1 is equal to 2i cap plus 4j cap plus 7k cap. The torque of the force about the point I cap plus 2j cap minus k cap is. तो फोर्स का वेक्टर क्या दिया हुआ है? फोर्स का वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 5k कैप। तो एक क्वेश्चन में ही डाल देंगे ना, मतलब जो लिखा है एट अ पॉइंट, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग, ये हो गया 2i कैप 4j कैप 7k 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट, तो यहां पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट अबाउट, आर अबाउट, ये क्या बन गया? ठीक है, ये बात मैं कई बार मतलब पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, जूलॉजी बॉटनी और फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल अलग अलग तरह के सब्जेक्ट है, इनको पढ़ने का तरीका भी अलग है। ठीक है, हो सकता है जूलॉजी बॉटनी में एनसीईआरटी पढ़ने से होता हो फायदा, ठीक है, मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन फिजिक्स में बिल्कुल भी फायदा नहीं है, ना ही पैकेज की रीडिंग लगाने से, किसी भी चीज की बुक की रीडिंग लगाने से फायदा ही नहीं। ठीक है सर फोर्थ ऑप्शन। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एट माइनस आर अबाउट क्रॉस एफ। तो टॉर्क आ गई। अब एट माइनस अबाउट करना है, तो 2i कैप माइनस आई कैप, तो आई कैप हो गया, 4j कैप माइनस 2j कैप हो गया 2j कैप, 7k कैप माइनस 3k कैप हो गया 4k 4k कैप। 4k का क्रॉस f कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। माइनस 5k का। अब इसमें हमको डिटर्मिनेंट वाला नोटेशन यूज करना पड़ेगा। आई कैप, जे कैप, के कैप, आर, ये देखो 1 2 और 4 है, 1 2 और 4, और यहां पर है 2 3 और माइनस 5। तो ये आ जाएगा आई कैप के साथ क्या आएगा, देखो 2 इंटू माइनस 5 यानी माइनस 10, माइनस 4 इंटू 3 यानी 12, माइनस जे कैप, 1 इंटू माइनस 5 यानी माइनस 5, और 4 इंटू 2 8, फिर प्लस के कैप, 1 इंटू 3 यानी 3, माइनस 2 इंटू 2 यानी 4। तो ये आ गया माइनस 10 और माइनस 12 मिला के माइनस 22 आई कैप, माइनस 8 और माइनस 5 मिला के माइनस 13 प्लस 13 जे कैप, और 3 माइनस 4 यानी माइनस 1 के कैप। ऐसा कोई ऑप्शन है? सर फोर्थ। सर फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन। यस सर, फोर्थ। हुआ क्लियर? बताइए। यस सर। जी सर। यस सर। ओके यस सर। ठीक है, ठीक है, एक और देखते हैं।
ये देखो, ये 2018 में क्वेश्चन आया था। द मोमेंट ऑफ द फोर्स, मोमेंट ऑफ द फोर्स का मतलब होता है टॉर्क। तो मोमेंट ऑफ द फोर्स यानी टॉर्क, फोर्स है 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप एट 2,0, -3, यानी फोर्स किस पॉइंट पे लग रही है? इस पॉइंट पे, अबाउट द पॉइंट 2, -2, -2। इसमें हमको दे रखा है कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग, 2i कैप 2i cap 0j कैप -3k cap और -3k कैप। अच्छा, अबाउट द पॉइंट, टू आई कैप -2j कैप -2k कैप। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है R at माइनस R अबाउट क्रॉस F। तो माइनस करें, देखो 2i कैप और 2i कैप तो कैंसिल ही हो गया। अच्छा, यहाँ पे j कैप तो है नहीं, तो 0 -2j कैप, ये हो गया 2j कैप, और -3k कैप -2k कैप, तो -k कैप क्रॉस F। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज दिस इज द टॉर्क। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा आई कैप, जे कैप और के कैप में। तो यहाँ आई तो है नहीं, जे के साथ 2 है, के के साथ -1 है, यहाँ आई के साथ 4 है, जे के साथ 5 है, के के साथ -6 है। इससे आई कैप में आएगा 2 इंटू -6 यानी -12 माइनस 5 इंटू -1 यानी -5, फिर -j कैप 0 इंटू -6 यानी 0 माइनस 4 इंटू -1 यानी -4, फिर प्लस के कैप 0 इंटू 5 यानी 0 माइनस 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया -12 प्लस 5 -7i कैप सर ऑप्शन 3 -4j कैप और -8k कैप। -8k cap ठीक है, यस सर यस सर आगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल में टॉर्क आपको निकालना तो आया एज अ क्रॉस प्रोडक्ट। यस सर यस क्लियर है। सर अब टॉर्क के और भी कई फॉर्मूले होते हैं, हालांकि ये बुक में नहीं दिया होता, एनसीईआरटी में नहीं दिया, ठीक है, लेकिन सवाल करने के लिए हम टॉर्क के और फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। तो और फॉर्मूले देखो टॉर्क के क्या है। जैसे टॉर्क का फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ, ठीक है। मतलब एक्चुअली क्या है, मैं आपसे क्यों ऐसा कहता हूं कि आप लोग ना कोई बुक मत पढ़िए, क्योंकि जब वो बुक बनाते हैं ना तो वो क्या करते हैं, मतलब कोई भी आदमी बुक लिख रहा है तो ना वो बुक बनाते समय एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का ध्यान रखता है कि यार मुझे ना इस लेवल तक पहुंचना है, तो वो उस लेवल से ही शुरू करता है। अब हम लोग तो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, है ना। तो अब मान लो हम कोई बुक करें और वो हमें समझ ही ना आए, तो हम सिर्फ रीड कर लें, उससे क्या फायदा। इसीलिए आप नोट्स पढ़िए, क्योंकि नोट्स क्या है, मैं ये लॉजिक देख के बनाता हूँ कि आपको शुरू में आता कितना है। अब मुझे पता है अगर कि आपको आता ही नहीं कुछ, तो इसीलिए मैं बिल्कुल धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सपोज कोई भी रिजिड बॉडी है,
ये एक्सिस है। तो हम लोग हमेशा ही जो एक्सिस होता है ना उसको ओरिजिन मानते हैं। ऑलवेज वी कंसिडर ओरिजिन एज द एक्सिस। लेकिन अपने आप से तो बॉडी रोटेट करेगी नहीं, उस पर कोई ना कोई टॉर्क तो लगानी पड़ेगी। तो हमने उस पर एक फोर्स लगाई, सपोज ऐसे। अब ये फोर्स इस पॉइंट पर लगाई, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कहलाता है। सपोज मैं इसको P लिख दूं, पर एक्चुअली ये पॉइंट जो है इट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक्सिस को ओरिजिन मानते हुए इस तरीके से एक पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। अब जैसे टॉर्क है R क्रॉस F, तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा R इंटू F इंटू साइन थीटा, जहां पर ये वाला जो एंगल है ये है थीटा। अब इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, R इंटू ब्रैकेट में F साइन थीटा। तो अब ये जो F है, देखिए एक तरीका क्या है कि जो फोर्स है ना, इस फोर्स के हम कंपोनेंट्स लें। एक वो कंपोनेंट जो R के अलोंग है। हमने इस साइन थीटा क्यों लिया? क्यों लिया मतलब, ये जो है ये वाला, ये जो है F R इंटू एफ साइन थीटा, इसमें मैंने साइन थीटा को मैं चाहे तो भाई तीन चीजों को मल्टीप्लाई करना है R को और F को और साइन थीटा को, है ना। तो अब जब तीन चीजें मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार में दो को करोगे, फिर उससे तीसरे को करोगे, यही करोगे ना। सपोज 3 इंटू 4 इंटू 5 करना हो तो या तो ऐसा कर सकते हो 3 इंटू 4 कर लो, है या, और फिर 3 इंटू 4 12 जो है उसको 5 से कर दो, या ये भी कर सकते हो 3 इंटू 5 कर दो तो 15 आ गया, उसको 4 से कर दो। तो स्टार्टिंग में दो चीजों को मल्टीप्लाई तो करें। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम F और साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको R से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन गया R इंटू एफ साइन थीटा। अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स को आप देख सकते हैं कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट तो वो आएगा जो R के ही डायरेक्शन में आएगा। ये चूंकि थीटा के बगल वाला है तो इसको हम लिख सकते हैं F कॉस थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट है जो इस तरफ आ रहा है उसको हम लोग कह सकते हैं F साइन थीटा। तो F कॉस थीटा कौन सा कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है जो R के पैरेलल है, और F साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है जो R के परपेंडिकुलर। तो ये जो F साइन थीटा यहां यूज हो रहा है ना, इस F साइन थीटा का मतलब है component of force perpendicular to R, component of force perpendicular to R। और एक बार हमें ये मिल गया तो हम बड़ी आसानी से टॉर्क के मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं R इंटू फोर्स का वो कंपोनेंट जो R के परपेंडिकुलर हो, तो R इंटू एफ परपेंडिकुलर। इससे आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि जब हम फोर्स के दो कंपोनेंट करते हैं तो वो वाला कंपोनेंट
जो एक्सिस से ही पास हो जाए जाके, जैसे अगर आप एफ कॉस थीटा को देखें तो वो एक्सिस से ही पास हो जाएगा, ये कभी भी कोई टॉर्क नहीं दे पाता। टॉर्क सिर्फ कौन दे पाता है? वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर है। यानी मैं लिख देता हूं, ओनली दैट कंपोनेंट of force which is perpendicular to R can generate torque। क्या ये पॉइंट समझ में आया? बताइए। जी सर। यस सर। ठीक है ना? यस सर। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देख सकते हैं। अच्छा एक चीज और, इसमें जैसे आपने एफ कॉस थीटा तो हटा ही दिया, आपको समझ में आ गया कि एफ कॉस थीटा का तो यहाँ कोई यूज है नहीं, तो आपने एफ कॉस थीटा हटा दिया। तो एफ साइन थीटा इस ऑब्जेक्ट को कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो हमें साफ साफ दिख भी जाता है कि क्लॉकवाइज घुमा रहा है। राइट हैंड रूल। हाँ, पर ऐसे ही दिख जाएगा ना कि क्लॉकवाइज, कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। ठीक है, ओके। तो जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, सपोज ये एक रॉड है, जिसका मास है m और लेंथ है l, और ये सबसे ऊपर वाले पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। अब एक फोर्स टेन न्यूटन की लग रही है, जो जैसे अगर ये एक्स एक्सिस बना दिया जाए और ये वाई एक्सिस, फोर्स जिस पॉइंट पे लगती है उस पॉइंट को अपन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रही है। मास इज सपोज 8 kg, लेंथ इज सपोज 3 मीटर। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द torque of the force, and this is the axis। एक्सिस ये, सर एक्सेस हॉरिजॉन्टली पास कर रहा है वर्टिकली? नहीं एक्सिस ये है ना, जेड एक्सिस, ये डॉट से रिप्रेजेंटेड है ना, डॉट से। तो डॉट से रिप्रेजेंटेड का मतलब ये है ना कि अच्छा जी सर, समझ गया सर मतलब आउट ऑफ द प्लेन एक लाइन हाँ, निकल रही आउट है ऑफ द उसके प्लेन, थ्रू। बिल्कुल सही कह रहे हो, आउट ऑफ द प्लेन।
तो सबसे पहली चीज तो क्या करनी चाहिए, आप ये देखिए एक्सिस जो है, एक्सिस को मैंने आपसे कहा है हमेशा कि एक्सिस को आप ओरिजिन माने, और एक्सिस को ओरिजिन मानकर ये जो पॉइंट है इसका एक पोजीशन वेक्टर बनाएं, तो वो ये बनेगा, ये बनेगा। यस सर, यस सर। 3j क्या, 3j क्या, -3j क्या। अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स के हमेशा दो कंपोनेंट लें, एक वो जो एक्सिस के पैरेलल हो और एक वो जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो एक्सिस, अब देखो 10 जो है इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, 10 cos 37, और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा 10 sin 37, यस सर। 10 cos 37, और जो नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा वो आएगा 10 sin 37। अब इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट इस R के परपेंडिकुलर है? सर 10 cos सर 37। cos 10 37। cos 37 परपेंडिकुलर है, 10 cos 37 इज परपेंडिकुलर टू R। तो इस केस में टॉर्क का फॉर्मूला आएगा, ये जो 10 sin 37 है ये टॉर्क नहीं दे पाएगा, आएगा फोर्स, डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, 3 × 8। 3 into 8। 10 cos 37, 10 Yes, और sir. cos 37 कितना हुआ 4/5, Sir 24. न्यूटन मीटर। अब हमें सर 10 साफ किसके परपेंडिकुलर था? ग्रीन वाली लाइन के, ग्रीन वाली लाइन है ना आर, यस सर। उसके परपेंडिकुलर। तो अच्छा, अब ये 10 cos 37 इस रॉड को किस तरफ घुमाएगा, क्या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी। एंटी क्लॉकवाइज। तो इस टॉर्क के बगल में हम लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये हुआ क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। सर AC एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल। एसी, हाँ मतलब एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया वैसे ऐसे ही बताने को कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एक और चीज देखो, सपोज ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जो इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, ये ऐसे करके 3 रॉड से बना हुआ है। एक फोर्स ऐसे लग रही है, तीनों रॉड्स की लेंथ L है और ये हिंज है, हिंज ही एक्सिस है। तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स।
तो देख सकते हैं इसमें हम सबसे पहले तो ये एक्सिस है और ये वो पॉइंट है जहां फोर्स लगी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक आर बनाएंगे इस तरह से। दिस विल बी आर। इस आर का डिस्टेंस तो एल के ही बराबर है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसकी लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। यस तो सर। फोर्स का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा F cos 60 और एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा F sin 60। 60 के बगल वाला cos 60 होता है और दूसरा वाला sin 60। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट इस R के परपेंडिकुलर आ रहा है? सर F sin 60 सर F sin 60 F sin 60 परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ये जो F cos 60 है ये तो कोई टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएगा, सिर्फ F sin 60 कर पाएगा। और कितनी टॉर्क जनरेट करेगा? F sin 60 है फोर्स जो परपेंडिकुलर है और डिस्टेंस है L, तो ये आएगा F L sin 60 is √3/2। तो ये टॉर्क आ गई। हम ये देख सकते हैं यहां पर ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को, इस जो हिंज के अबाउट है, ऐसे घुमाएगी, ऐसे। तो इस केस में टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हो जानी चाहिए। क्लियर हुआ ये? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ये तो एक तरीका हो गया। अब आप दूसरा तरीका देखिए। टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F। इसी को ये लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को R F साइन थीटा। और जो डायग्राम था वो ऐसा था, ये है। ये था एक्सिस, ये था वो पॉइंट जिस पॉइंट पर फोर्स लगाई जा रही थी, और ये पोजीशन वेक्टर। इसको हमने थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड किया था और ये एंगल थीटा मिल गया था। तो हम लोगों ने फोर्स के कंपोनेंट ले लिए थे। पर अब हम क्या करेंगे, जैसे आर एफ साइन थीटा है, तो अब हम क्या करेंगे, आर को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सर जैसे हमने वर्क के साथ किया था, वर्क इज इक्वल टू FS वाले में। अब हम आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, ये जो फोर्स है, आप देखिए फोर्स आपको दिख रही है सबको कि एक्स एक्सिस में
तो हम ना एक लाइन बनाते हैं, ये जो लाइन है, ये लाइन वो है जिसके अलोंग फोर्स लग रही है। इस लाइन जी हम सर। खुद से बनानी पड़ेगी, हर सवाल में हमको ये लाइन खुद से बनानी पड़ेगी। ये लाइन हमें दी नहीं होगी, हमें सिर्फ फोर्स दिखाई होगी कि भाई इस तरफ लग रही है, तो हमें खुद से लाइन बनानी पड़ेगी। इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगे। अब आप ये देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से नीचे वाला एंगल भी थीटा होगा। जी सर। तो ये जो आर है, इस आर का दो सर हम कंपोनेंट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले सकते थे। ऑल्टरनेट, लेकिन ये तो दोनों अपोजिट हैं, तो वर्टिकली अपोजिट ही तो होंगे। नहीं सर, जैसे एफ के पैरेलल एक लाइन बना दें ऊपर। एफ के पैरेलल एक लाइन बना दी नीचे ना, या तो सर हाँ वैसे नहीं सर अच्छा हाँ सर ये भी ठीक है, ये ठीक है। सर ये अच्छा, डायरेक्ट है, उसमें थोड़ा तो फिर वो हाँ पॉइंट हाँ कर दो बार। हाँ हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अच्छा, तो ये जो आर है, इस आर का एक कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा, और एक हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो हमें फॉर्मूले में आर साइन थीटा चाहिए। अब आर साइन थीटा देखो क्या है, जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इन दोनों के बीच का, भाई लाइन हॉरिजॉन्टल थी तो ये वाला डिस्टेंस देखो वर्टिकल है, लाइन हॉरिजॉन्टल थी तो डिस्टेंस वर्टिकल है। तो दिस आर साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर लाइन वर्टिकल थी, ये वाली लाइन समझ नहीं आई जो आपने कहा था अभी। लाइन ऑफ एक्शन देखो जरा, तुम्हें हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल दिख रही, बताओ। सर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल दिख रही, और आर साइन थीटा क्या दिख रहा तुमको? वर्टिकल। वर्टिकल। आर साइन थीटा वर्टिकल है तो परपेंडिकुलर है ना। यस सर। तो आर साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन line of action and axis of rotation. Perpendicular between line of action and axis of rotation. लाइन ऑफ एक्शन जो रेड कलर में बनाई गई है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो ग्रीन कलर में बनाया गया है। तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। कि हम लोग हर सवाल में क्या करेंगे, फोर्स की लाइन बनाएंगे और फिर ये देखेंगे कि जो एक्सिस है उससे इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे।
जैसे मैं आपको इसके भी कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। एक बड़ा सिंपल सा आप लॉजिक देखिए। सपोज ये एक कोई रिंग होगा या स्फीयर होगा और ये अपने सेंटर के अबाउट हिंज्ड है। सेंटर इज द एक्सिस और इस पे हमने एक रस्सी बांध दी और रस्सी को ना ऐसे पकड़ के हम लोग खींच रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं। तो हमसे पूछते हैं कि बताइए व्हाट विल बी द टॉर्क ऑफ द फोर्स। सर इसमें लाइन ऑफ एक्शन हम खुद बनाएंगे ना? हर सवाल में आपको लाइन ऑफ एक्शन खुद ही बनानी पड़ेगी। जैसे इस केस में आप देखिए फोर्स वर्टिकल थी तो लाइन ऑफ एक्शन ऐसे वर्टिकल बन गई। सर लाइन ऑफ एक्शन भी वर्टिकल होगी। अब एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? सर रेडियस। रेडियस के बराबर होगा। तो इसका मतलब टॉर्क का फॉर्मूला आ गया F इंटू आर। समझ में आया? सर ऑलरेडी परपेंडिकुलर थे। आर का कोई कंपोनेंट नहीं लेंगे क्योंकि वो डायरेक्टली उससे परपेंडिकुलर है ना। हाँ क्योंकि परपेंडिकुलर है, सही बात है। अब ये देखो, एक इसमें ये एक डिस्क है और दो फोर्स लग रही हैं, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर। हमसे पूछते हैं कि फाइंड टोटल टॉर्क। सर जैसे ढक्कन खोलने में लगता है। बिल्कुल वही है। सर डायमीटर नहीं एक होगा? कपल सर एक कपल का एग्जांपल है ना, जैसे हम लोग टैप खोलते हैं और वो सारा। हाँ कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसमें। ये देखो ये एक्सिस है, फिर जीरो हो जाएगा टॉर्क। ये एक्सिस है। पहली फोर्स जो है इसकी अगर लाइन ऑफ एक्शन बनाओगे तो ऐसे बनेगी और एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस से जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओगे तो वो आर के बराबर होगा। तो जो टॉर्क आई पहली वो आई एफ इंटू आर। सर एफ आर। अब आप एक काम कीजिए, आप अपने मन में ऐसा इमेजिन करें कि यहाँ जो फोर्स है ना, यहाँ पर एक धागा है और आप उसको पकड़ के खींच रहे हैं, तो आपको ये डिस्क कैसे घूमती दिखाई देगी? क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमती दिखाई देगी। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमती दिखाई देगी। अब ये जो सेकंड फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन देखें आप। एक्सिस आपको दिख रहा है, अब लाइन ऑफ एक्शन तो हॉरिजॉन्टल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, अगेन इट इज आर। तो सेकंड फोर्स की जो टॉर्क आई वो भी F इंटू आर आई। अब फिर अपने मन में इमेजिन करो कि जहां ये सेकंड फोर्स लगी है वहां पर एक धागा है और आप उसे पकड़ के खींच रहे हैं, जिस तरफ फोर्स लग रही उस तरफ। क्लॉकवाइज। तो आपको कैसे घूमती दिखाई देगी? आपको अभी भी क्लॉकवाइज घूमती दिखाई देगी। यस सर। तो ये जो दोनों टॉर्क हैं दोनों ही क्लॉकवाइज हैं, तो इसलिए नेट टॉर्क 2FR। विल बी 2FR। जी सर।
यस सर देख लो, कोई डाउट हो तो बताना। तो ठीक है, ये क्लॉकवाइज समझ आया। क्या स्वीटी, तुम एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि ये फोर्स ऐसे तुम धागा खींच रही हो तो कैसे घूमती हुई दिखेगी तुम्हें? सर आ गया समझ, क्लॉकवाइज। ठीक है ना। ठीक है, फिर आज के लिए तो इतना ही। आज हमने सिर्फ टॉर्क पढ़ा, अगली क्लास में पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन। कल क्लास होगी, ठीक? सर फर्स्ट लॉ क्या हम कर चुके हैं न्यूटन? नहीं, फर्स्ट लॉ तो जनरल फर्स्ट लॉ वही था ना, ये तो रोटेशन के लिए अलग से लोगों ने डिफाइन कर दिया। सर मोमेंट ऑफ Okay, इनर्जी, sir. मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला ना। ठीक है, चलो ओके। एक्सक्यूज मी सर।